नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर का जन्मदिन संकल्प सप्ताह के रूप में मनाया। गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर निकाला कैंडल मार्च। शहीद पार्क में दी श्रद्धांजलि। अवैध शराब पर पुलिस और डीएसटी की कार्रवाई। 70 पेटी शराब जब्त। कुंडल बस्ती में पिकअप से मिली शराब। अपराध और नशा मुक्ति को लेकर सीएलजी सदस्यों से संवाद। बांसवाड़ा के 125 से अधिक सदस्य जुड़े। गैस पाइप लीकेज से 2 भाई झुलसे। 3 वर्षीय मासूम की मौत। 20 वर्षीय भाई की हालत गंभीर। दाहोद में 5 परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी। कलेक्टर ने बुलाई बैठक। चांदरवाड़ा में वीर दुर्गादास राठौड़ की 388वीं जयंती मनाई। जीवन परिचय और वीरता पर रखे विचार। कांग्रेस में पद मिलने की वायरल खबर का राघवेश चरपोटा ने किया खंडन। भाजपा के प्रति दोहराई निष्ठा। गनोड़ा में स्वतंत्रता दिवस से पहले विद्यार्थियों ने किया परेड का पूर्वाभ्यास। करीब 12 स्कूलों के बच्चे हुए शामिल। बारिश में भीगे शब्द के लेखक चंद्रशेखर शर्मा को साहित्य सम्मान। 16 जिले के 150 साहित्यकार हुए शामिल। इंदुभाई शेठ लॉ कॉलेज में निकाली तिरंगा यात्रा। विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। इंदुभाई शेठ लॉ कॉलेज में उत्साह से मनाया विश्व आदिवासी दिवस। एनएसएस स्वयं सेवकों ने दिया संस्कृति, सम्मान, समानता और एकता का संदेश। एसपी मनीष कुमार ने कुआ थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। युवा सीएलजी सदस्यों ने किया संवाद। पुलिस जनता के बेहतर तालमेल पर चर्चा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एआईसीसी सचिव एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री धीरज गुर्जर का जन्मदिन प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और गो भक्तों ने संकल्प सप्ताह के रूप में मनाया। समर्थकों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प लेते हुए गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। कार्यक्रम के तहत 13 अगस्त को कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान उपस्थित गौ भक्तों ने गौ सेवा का संकल्प भी लिया। आयोजन के क्रम में अगले दिन शिवालय में अभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष एडवोकेट कमल सिंह गुर्जर, पूर्व युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय राठौड़, प्रधान भारत पारगे, पंचायत समिति सदस्य खातूराम मीणा, अनिल मीणा, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राम प्रसाद पाटीदार, पूर्व बार अध्यक्ष अरुण पाटीदार और अहिंसा एवं गांधी दर्शन समिति जिला संयोजक प्रवीण जैन मौजूद रहे। इसके अलावा राम प्रसाद शर्मा, गोपाल गुर्जर मलावदा, जयप्रकाश गुर्जर, एडवोकेट विशाल सिंह राव, पूर्व लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा, एडवोकेट कमल कमलवा, पूर्व पार्षद लक्ष्मण विष्णु गुर्जर, कमलेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, गो भक्त और धीरज गुर्जर के समर्थक उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर देशल दान के निर्देशन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2026 के तहत गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की थीम पर जिला प्रशासन की ओर से मौन कैंडल मार्च निकाला गया। स्वामी विवेकानंद नगर परिषद लाइब्रेरी परिसर से शुरू हुआ मार्च शहीद पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ। कैंडल मार्च में निवर्तमान सभापति अमृतलाल कलासुआ, समाज सेवी बंशीलाल कटारा, सीईओ हनुमान सिंह राठौर, नगर परिषद आयुक्त लालित सिंह देथा, हसमुख पंड्या, प्रभु पंड्या, नयन सुथार, प्रकाश पंचाल, सुखलाल पाटीदार और अतिरिक्त सीईओ रेखा गौड़ सहित अधिकारी, कर्मचारी, युवा जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। शहीद पार्क पहुंचकर सभी ने शहीदों की प्रतिमाओं के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज सेवी बंशीलाल कटारा ने कहा कि आजादी के समय हुए विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया। सिंधी समाज ने भी अनेक कठिनाइयां और प्रताड़नाएं सहते हुए भारत में अपना जीवन नए सिरे से स्थापित किया। सीईओ हनुमान सिंह राठौर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन में विभाजन के दौरान अत्याचार और प्रताड़ना झेलने वाले लोगों की स्मृति में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विकास अधिकारी, स्काउट सीईओ भाविक सुथार, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मोहन खराड़ी, भक्तेश पाटीदार और कुलदीप सिंह सहित विभिन्न विभागों के क्रमिक, स्काउट गाइड, विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
अवैध शराब के खिलाफ जिला विशेष शाखा और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 70 पेटी शराब जब्त की है। एसपी सुधीर जोशी के निर्देश पर जिला विशेष शाखा से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कुंडल बस्ती में कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुंडल बस्ती में कल्पेश कलाल के घर के सामने खड़े पिकअप वाहन संख्या RJ 17 GA 6628 में घर से शराब लाकर भरी जा रही है। सूचना मिलने पर जिला विशेष शाखा और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को आता देखकर पिकअप में शराब भर रहे लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने पिकअप वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से किंगफिशर कंपनी की बियर की बोतलें और कैन से भरी 50 पेटियां बरामद हुई। इसके अलावा 20 पेटी शराब भी मिली। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की काउंटी क्लब, प्रिंस RC, कैंपा और वोडका कंपनी की शराब शामिल है। पुलिस ने पिकअप में मिली कुल 70 पेटी शराब को जब्त कर लिया। मामले को लेकर सदर थाने में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में जिला विशेष शाखा और सदर थाना पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नवनियुक्त CLG सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय ऑनलाइन वर्चुअल संवाद एवं ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बेढ़म और पुलिस महानिदेशक राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अपराध नियंत्रण, नशा मुक्ति, शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि बैठक का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच संवाद एवं विश्वास को मजबूत करना रहा। पुलिस अधिकारियों ने CLG सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी। इस दौरान अपराध और नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोकथाम के लिए आमजन के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया। सदस्यों से अपने क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। आगामी त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द कायम रखने में भी CLG सदस्यों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया गया। सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में SP नरपत सिंह, संबंधित वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और बांसवाड़ा जिले के 125 से अधिक CLG सदस्य मौजूद रहे। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के पोटलिया गांव में गैस टंकी की पाइप लीक होने से आग लगने का दर्दनाक हादसा सामने आया है। आग की चपेट में आने से 2 भाई गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 3 वर्षीय हार्दिक पुत्र रामलाल की मौत हो गई, जबकि उसका 20 वर्षीय भाई अश्विनी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घर में गैस टंकी की पाइप से गैस लीक होने के बाद अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से हार्दिक और अश्विनी झुलस गए। हादसे के बाद दोनों का उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने 3 वर्षीय हार्दिक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे अश्विनी को उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसका इलाज जारी है। मासूम की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है। घटना की सूचना मिलने पर कुशलगढ़ थाना पुलिस ने भी मामले की जानकारी जुटाई और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर गैस टंकी की पाइप में लीकेज होने के कारण आग लगना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। दाहोद जिले में जमीन अधिग्रहण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर 5 परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीण के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में झालोद विधायक महेश भाई भूरिया भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के अनुसार GIDC, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हाईवे, नई रेलवे लाइन, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और दहेगाम से ठूठीकंकाशिया तक 4 लेन हाईवे सहित 5 परियोजनाओं के लिए विकास के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन ली जा रही है और आगे भी जमीन अधिग्रहण की आशंका है। इसे लेकर ग्रामीण लगातार विरोध और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने के बाद पिछले करीब 5 वर्षों से ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क, नालों, पेयजल, खेतों में पानी भरने, बिजली और शमशान सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या लेकर बैठे हैं। सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं बैठक में रखी। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद उचित समाधान नहीं हुआ।
बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित समन्वय अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक महेश भाई भूरिया और जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। अब पांचों परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजर रहेगी। चांदरवाड़ा में राष्ट्र नायक वीर दुर्गादास राठौड़ की 388वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाजजनों ने वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन, उनके गुणों और योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत हरि सिंह काका जी का गढ़ा की ओर से मंगलाचरण और प्रार्थना से हुई। इसके बाद कमल सिंह बेमला ने राष्ट्र नायक वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन परिचय की जानकारी दी। टैंक बहादुर सिंह गेहूंवाड़ा ने दुर्गादास राठौड़ के गुणों और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। लक्ष्मणपुरी गोस्वामी और नाथू सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हनुमंत सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, सज्जन सिंह का गढ़ा, दयाल सिंह कोटड़ा छोटा, करण सिंह पादर, घनश्याम सिंह लांबापाड़ा, धर्मवीर सिंह खुमानपुर, ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह नाहरपुरा, प्रवीण सिंह, महिपाल सिंह, अमर सिंह और ठाकुर नरपत सिंह राणावत रोहनिया उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रवीण सिंह राणावत, सूर्य सिंह चांदरवाड़ा, देवेंद्र पाल सिंह, वेगराज सिंह, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह सहित समाज जन मौजूद रहे। दवेला से सुरेंद्र सिंह चौहान और दिव्यराज चौहान ने भी कार्यक्रमों में सहभागिता की। आयोजन के माध्यम से वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन और उनके आदर्शों का स्मरण किया गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ राजस्थान की कथित सूची में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा को प्रदेश महासचिव बनाए जाने की वायरल खबर का उन्होंने खंडन किया है। चरपोटा ने इसे गलत और भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि वे भारतीय जनता पार्टी में हैं और पूरी निष्ठा से संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में चरपोटा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की एक सूची वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें पदाधिकारी बताया गया है। उन्होंने कहा कि सूची में उनके नाम को लेकर प्रसारित जानकारी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चरपोटा ने बताया कि वे वर्तमान में भाजपा नगर मंडल के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव ठानी तक पहुंचाने में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उनके नाम से भ्रामक जानकारी प्रसारित कर भ्रम पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन से सोशल मीडिया की जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करने की अपील की। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी और पूर्व पार्षद नरेंद्र गदिया सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 15 अगस्त के मुख्य समारोह से पहले गुरुवार को राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय परिसर में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक परेड का पूर्वाभ्यास किया। बच्चों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा दिखाया। पूर्वाभ्यास में क्षेत्र के करीब 12 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, LBS स्कूल, CPS स्कूल, लिटिल एंजल स्कूल, स्प्रिंग हिल्स स्कूल, UPS संस्कृत विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय और हरिजन बस्ती प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य स्कूल शामिल रहे। विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अभ्यास किया। संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य रूपलाल माल ने बताया कि गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व भव्य रूप से मनाए जाते हैं। समारोह में परेड, शारीरिक व्यायाम के साथ विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार दवे ने बताया कि विद्यार्थी पूरे अनुशासन और उत्साह से पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। मुख्य समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गनोड़ा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण के पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वाभ्यास के दौरान परिसर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया। 15 अगस्त को लेकर गनोड़ा के राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में गनोड़ा तहसील मुख्यालय की विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बच्चे शामिल रहे।
परेड में बच्चों ने कदम से कदम मिलाकर अनुशासन का पाठ सीखा, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने अलग अलग कार्यक्रमों से आने वाले 15 अगस्त पर अपने अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाने का प्रयास किया है। गंदोड़ा के संस्कृत विद्यालय में बहुत ही अच्छा शानदार मैदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर परेड का काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है। प्रधानाचार्य रूपलाल माल एवं शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार दवे ने बताया कि गंदोड़ा की LBS, CPS, स्प्रिंग हिल्स, लिटिल एंजल, संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती विद्यालय, MG विद्यालय सहित कई विद्यालयों के बच्चे पूर्वाभ्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए तथा बच्चों ने अनुशासन से पूर्वाभ्यास किया। त्रिसुगंधी साहित्य कला एवं संस्कृत संस्थान का 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें 16 जिलों से करीब 150 साहित्यकारों ने भाग लिया। विभिन्न सत्रों में 17 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया और 8 पुस्तकों का विमोचन हुआ। संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष आशा पांडे, ओझा आशा और महासचिव संजय गुप्ता देवेश ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य साहित्य की विभिन्न विधाओं, समकालीन विषयों और सामाजिक सरोकारों पर संवाद स्थापित करना रहा। समारोह में चंद्रशेखर शर्मा नारलाई को झंकार, कुंवर संपतराज, पोरवाल स्मृति ज्योति मौर्य शांति साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। उनकी पुस्तक बारिश में भीगे शब्द का भी अतिथियों ने विमोचन किया। इसके अलावा डॉक्टर उमेश चौरासिया, विजय जोशी, रतनलाल मिनारिया, नीर शकुंतला पालीवाल और डॉक्टर अजीब अंजुम सहित विभिन्न साहित्यकारों को अलग अलग साहित्य सम्मान प्रदान किए गए। जिजीविषा पपीहा मुंह खोलेगा तो, आशाओं के पंख, तितली चली सिनेमा हॉल और काव्य सरिता सहित पुस्तकों का विमोचन हुआ। अधिवेशन में आदिवासी जनजातियां एवं राष्ट्रवाद विषय पर परिचर्चा के साथ राष्ट्रवाद, संस्कार, संस्कृति और बाल साहित्य पर विचार रखे गए। अंतिम सत्र में वरिष्ठ साहित्यकारों और रचनाकारों की मौजूदगी में काव्य पाठ का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय प्रतिभा संस्था के संयोजक चंद्रशेखर मेहता आजाद ने आयोजन को साहित्यकारों के लिए प्रेरक और सराहा। दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्री इंदुभाई शेठ लॉ कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता का संदेश दिया। कॉलेज प्रशासन के अनुसार भारत सरकार के परिपत्र के तहत हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत यह आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों के तहत कॉलेज परिसर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर तन्वी एस पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पूरे उत्साह के साथ यात्रा में सहभागिता की। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस दौरान NSS प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर रविंद्र, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनीता शेख, प्रोफेसर रीटा सोलंकी और प्रोफेसर प्रयागराज सहित लॉ कॉलेज के अन्य स्टाफ सदस्य भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी उत्साह पूर्वक मनाया गया। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा से संबंध श्री इंदुभाई शेठ लॉ कॉलेज दाहोद में 8 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, अधिकारों और गौरव के प्रति जागरूकता करना रहा। आयोजन में कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। NSS स्वयं सेवकों ने आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण, सामाजिक समानता, शिक्षा, एकता, बंधुत्व और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया। साथ ही विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय एकता से जुड़ने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी समाज की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास में आदिवासी समाज के योगदान को भी याद किया गया है। कॉलेज की इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर तन्वीबेन पटेल ने विद्यार्थियों और NSS स्वयं सेवकों का उत्साह बढ़ाया। कॉलेज स्टाफ ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।
एनएसएस इकाई ने युवाओं को आदिवासी समाज की अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के साथ सामाजिक समानता एवं सौहार्द को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कुआ थाने का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान प्रस्तुत किया। निरीक्षण के दौरान एसपी मनीष कुमार ने थाना परिसर के रखरखाव, लंबित मामलों और रिकॉर्ड्स की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाने में युवा सीएलजी सदस्यों के साथ विशेष बैठक भी आयोजित की गई। एसपी ने सदस्यों से सीधा संवाद करते हुए पुलिस और आम जन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान युवाओं ने पुलिस से अपनी अपेक्षाएं साझा करने के साथ क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। एसपी मनीष कुमार ने युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने और क्षेत्र में बेहतर सामाजिक माहौल बनाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। निरीक्षण और सीएलजी सदस्यों के साथ हुए संवाद के माध्यम से स्थानीय पुलिसिंग और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। आज कुआ थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया था। इसमें थाने का रखरखाव, रिकॉर्ड संधारण, पेंडेंसी व अन्य पॉइंट्स बिंदुओं की समीक्षा की गई थी। इसी क्रम में थाने पे आज एक युवा सीएलजी मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें थाना क्षेत्र के युवाओं के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव संवाद भी हुआ है। युवाओं ने अपनी पुलिस से जो भी अपेक्षा है उसके बारे में हमें बताया और हमारे तरफ से भी कैसे युवाओं को एक पॉजिटिव वे में पुलिस के साथ जोड़ा जाए, एक अच्छे भविष्य की तरफ उनको डायरेक्ट किया जाए, इसके बारे में एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।